इस रणनीतिक ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में ग्रोथ के सबसे बड़े अवसरों में से एक पर, और वो है भारत का ग्रामीण डिजिटल बाजार। तो हमारे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो बिल्कुल साफ है। देखिए, जो ग्रामीण बाजार हैं वो एक बहुत बड़ा, एक ऐसा डिजिटल मैदान है जिसे अभी तक किसी ने छुआ नहीं है, और इसमें ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर जबरदस्त रिटर्न की गुंजाइश है। इस ब्रीफिंग में हम देखेंगे कि यह अवसर कितना बड़ा है, डेटा के जरिए ग्रामीण उपभोक्ता को समझेंगे, उनसे जुड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेबुक पेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न को आंकेंगे और आखिर में ग्रोथ पर इसके क्या असर होंगे उस पर बात करेंगे। देखिए, ग्रामीण आबादी ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और जैसे जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, वे तेजी से एक एक्टिव और एस्पिरेशनल कंज्यूमर बेस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो इस बाजार के साथ असरदार तरीके से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें उनके डिजिटल बर्ताव को परिभाषित करने वाले डेटा को समझना होगा। तो चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। एक बात तो साफ है, ग्रामीण लैंडस्केप पूरी तरह से मोबाइल फर्स्ट है। करीब 67% कंज्यूमर्स के पास कोई ना कोई मोबाइल डिवाइस है, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि कुल आबादी में से 48% के पास तो स्मार्टफोन है। यही वो दरवाजा है जिससे वो डिजिटल दुनिया में कदम रखते हैं, और उनका जुड़ाव कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म्स पर ही सबसे ज्यादा है। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप सबसे आगे है, जिसके बाद जानकारी और मनोरंजन के लिए फेसबुक और यूट्यूब आते हैं। अब यहाँ विश्वास एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आंकड़े बताते हैं कि 62% ग्रामीण उपभोक्ता जो बड़े बड़े ब्रांड्स के विज्ञापन होते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा भरोसा अपने लोकल कम्युनिटी लीडर्स या इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। इस डेटा को समझने से हमें बाजार में एंट्री और ग्रोथ के लिए एक टारगेटेड 3 स्टेप की प्लेबुक बनाने में मदद मिलती है। ये स्ट्रैटेजी सीधी और बहुत पावरफुल है। पहली, स्थानीय भाषाओं में बात करें। दूसरी, ये पक्का करें कि सारे कैंपेन मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड हों। और तीसरी, भरोसेमंद सामुदायिक आवाज़ों के साथ पार्टनरशिप करें। प्रामाणिकता यानी असलियत सबसे जरूरी है। ऐसे मैसेज तैयार करना जो किसी कॉर्पोरेट ब्रॉडकास्ट की तरह नहीं, बल्कि एक असली बातचीत की तरह लगे, यही कनेक्शन और भरोसा बनाने के लिए बेहद जरूरी है। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है कि यहाँ एक बड़ा रणनीतिक बदलाव चाहिए। मतलब हमें नेशनल ट्रेंड्स को ब्रॉडकास्ट करने से हटकर ब्रांड को लोकल कल्चर और कम्युनिटी की बातचीत में शामिल करना होगा। ये रणनीतियाँ सिर्फ थियोरी नहीं है, इन्हें लागू करने से असल में बॉटम लाइन पर असर दिखने वाले नतीजे मिलते हैं। रिसर्च में एक केस स्टडी पर खास ध्यान दिया गया, जिसमें ये देखा कि जिन कैंपेन्स में स्थानीय और सांस्कृतिक रूप से जुड़े वीडियो कंटेंट का इस्तेमाल हुआ, उनसे प्रोडक्ट की पूछताछ में सीधे सीधे 35% की बढ़ोतरी हुई। और ये इस अप्रोच की कमर्शियल पावर को बहुत अच्छे से दिखाता है। उसी कैंपेन से सिर्फ एक तिमाही में असल बिक्री में 20% की बढ़ोतरी हुई। तो ये जो नतीजों की समरी है वो एक नज़र में उन सभी ज़रूरी आंकड़ों की पुष्टि करती है जो इस अवसर को मजबूत बनाते हैं। डिवाइस के इस्तेमाल से लेकर खरीदारी के फैसलों पर सीधे असर तक सब कुछ साफ है। इस बाजार में सफलतापूर्वक एंट्री करना सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रोथ का जरिया नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। इस तरह की भागीदारी डिजिटल सशक्तिकरण का एक अच्छा चक्र बनाती है, जिससे ज्यादा जागरूक समुदाय और मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं बनती हैं। डेटा बिल्कुल साफ है और अवसर सामने है। अब जरूरत है कि इस उभरते बाजार को पकड़ने के लिए निर्णायक रूप से कदम उठाया जाए।